बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं 4 खबरों के साथ हाजिर हूं। पहली खबर, मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ ले लिया। और दूसरी खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अब इक़्तिदार की जो उनकी लालच है और इक़्तिदार की अब जंग जो है अब उनमें तेज़ शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसके अलावा मेरी तीसरी खबर है FIA का रावलपिंडी में छापा। और चौथी खबर, मैं अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला के खिलाफ भी अब जो है कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। मैं अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ कि मुल्क के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो है हलफ ले लिया। और उनसे हलफ लिया सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने। और इस हलफ बर्दारी की तकरीब में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया भी मौजूद थी। बहुत सी जगह से तनकीद हो रही है क्योंकि अब इनकी अहलियाँ आई हैं इनके साथ तकरीब हलफ बर्दारी में। बहुत से लोगों का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को कहा जाता था कि वो सास के कहने पे फैसले देते हैं और उनको सास से जोड़ा जाता था। क्या अब नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को क्या उनकी अहलिया से जोड़ा जाएगा? बहरहाल ये एक तनकीद है। और नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो अपनी अहलिया को लेकर आ गए तो इसमें क्या बुराई है? अभी ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ट्रोलिंग इस तरह की करते हैं क्योंकि ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और यही सदर पाकिस्तान थे जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और इनकी अहलिया के खिलाफ रेफरेंस भेजा था कि असासा जात। और ये वही मजबूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से काजी फाइज ईसा साहब कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी उस वक्त के आर्मी चीफ या दीगर लोग सब इमरान खान साहब के साथ थे। लेकिन उस और यहाँ तक कि इनके जजेस भी इनके खिलाफ थे, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ। लेकिन ये इतने मजबूत आसाब के इंसान थे कि इन्होंने जो है हर प्लेटफॉर्म पे अपना दिफा किया, जंग लड़ी और शिकस्त नहीं मानी। कोशिश तो यही थी उस वक्त भी कि ये हार मान लें और यहाँ से चले जाएं। और अपने जो इन पे जोर जबर किया गया था, इन पे जो मुकदमात बनाए गए थे, जिस तरह से इनके खिलाफ केसेस चलाए जा रहे थे, झूठे मुकदमात बनाए गए थे, उसमें ये दिल बर्दाश्त होकर जो है अपने ओहदे से ही दस्तबरदार हो जाएं। और जो वो जस्टिस थे उस वक्त भी जाहिर सी बात है और अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए, कहीं बैरून मुल्क चले आए। बहरहाल आज जो इन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया और कल ही इन्होंने फुल कोर्ट बेंच एक तश्कील दिया। उसमें कल समाअत होगी। जो जाहिर से जजेस इस्लाहती जो बिल पेश किया गया था, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि अब फुल कोर्ट बेंच बनेगा और जजेस इस्लाहती बिल, जिसको साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, लेकिन अब वो केस मैं आपको बता चुका हूँ कि अब जब फुल कोर्ट बेंच कल होगा तो वो फैसला जो है उड़ा दिया जाएगा। और मौजूदा अब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये उस वक्त भी इमरान खान साहब से लड़े थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े थे। तो अभी इस वक्त इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद ये मुस्लिम लीग नून या जो PDM में शामिल जमातें हैं या अभी इस वक्त की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इनसे इनके अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, मरासिम रहेंगे, क्योंकि ये कानून और आइन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि इनके आने से जो है अदालती निज़ाम में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। मैं आता हूँ अपने दूसरी खबर की तरफ। इक़्तिदार की जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आमने सामने आ चुके हैं। कल हनीफ अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत सख्त बात की, जिसमें उन्होंने कहा क्या लगा रखा है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो मर चुका है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जीरो है। तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा शैला रजा फ़ौरन आई और उन्होंने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और उन्होंने जो है हनीफ अब्बासी को कहा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था तब आप कहाँ भागे थे। उन्होंने जाहिर सी बात है, उनकी लीडरशिप पे बात हुई तो उन्होंने भी इनकी लीडरशिप पे बात की। उन्होंने कहा कि एफिडेंस से छुपा हुआ शख्स, भागा हुआ शख्स, एफिडेंस से मुतासिर भागा हुआ शख्स अपने जो प्लेटलेट्स कम होने से जो बैरून मुल्क गया हुआ उस शख्स का दिफा कर रहा है। और ये कह रहा है कि भुट्टो, सिर्फ हम भुट्टो का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने है। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। और बिलावल भुट्टो उस वक्त जब वज़ीर ख़ारजा बने तो उस वक्त मुल्की मईशत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई और जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई। बहरहाल अब ये जंग इक़्तिदार की जंग है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि इस वक्त जो मौजूदा निगरान सेटअप है और आइंदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका झुकाव किस तरफ है, ये उसी का तसलसल है जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब आमने सामने हैं। और इनके मजीद इख्तलाफात भी अब जो है देखिएगा आप सामने आएंगे और शदीद इख्तलाफात होंगे, क्योंकि अब तो बातों तक हो सकता है बात आगे चल के हाथापाई तक भी आए। मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ आता हूँ कि FIA का जो है रावलपिंडी में एक प्लाजा पे छापा मारा है और उस प्लाजा से कंक्रीट की दीवार में जदीद लॉकर्स के अंदर से जो है FIA ने 9 अरब रुपए बरामद किए हैं। अब ये 9 अरब जहाँ जो बरामद किए हैं वो अलहरम सिटी और रोजनामा असास अखबार के जो ऑनर हैं उनकी जो है ये मलकियत बताई जा रही है।
तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अब ये 9 अरब रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध में, पंजाब में बात करें तो बहुत जगह से स्मगलिंग का सामान पकड़ा जा रहा है, जो गोदामों से पकड़ा जा रहा है, गंदम पकड़ी जा रही है, चीनी पकड़ी जा रही है, पैसा बरामद किया जा रहा है। लेकिन क्या जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और इस वक्त की निगरान हुकूमत है, क्या ये नहीं कर सकती कि ये लोग चाहें कि ये जो पैसा बरामद हो रहा है, गंदम बरामद हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ क्यों नहीं जाता? ये पैसा तो बरामद हो रहा है, क्या पाकिस्तान की आवाम, या मैं ये सवाल कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद हो रहा है, ये बरामद करने के बाद कहाँ जा रहा है? अगर ये मुल्की खजाने में ये पैसा आ रहा है तो उस पैसे से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं अपनी चौथी खबर की तरफ आता हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला हैं, उनके खिलाफ जो है बाकायदा जो है अब कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक तहरीक बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई है और वो है वुकला तहरीक। अब वुकला, मैंने आपको बताया था कि वुकला मैदान में आ गए और काजी फाइज ईसा साहब को भी जो है इन वुकला की मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। एक लेडी वकील पीटीआई के हिना जिलानी, जिनको दुबई जाते हुए कल गिरफ्तार किया है और एफआईए ने उनको गिरफ्तार, सीटीडी ने उनको गिरफ्तार किया है और यही बताया गया है जुडिशल कम्प्लेक्स हमला जो है उस केस में जो है इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अब बहुत से वुकला जो हैं उनकी भी जो है एफआईआर कट चुकी हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ, लतीफ़ खोसा साहब की भी एफआईआर हो सकती है, एतजाज़ एहसन साहब की एफआईआर हो सकती है और इसके अलावा बहुत से ऐसे पीटीआई के वुकला हैं जिनके खिलाफ जो है एफआईआर हो चुकी हैं या होंगी। अब मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला के लिए भी अब जो है मुश्किलात पैदा होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की हर तरह से कोशिश की जाएगी। और एक खबर मैं आखिर में और देता चलूँ, अब जो मौजूदा सिस्टम आया है और मौजूदा जो निज़ाम आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल तक अब मुझे उनकी रिहाई जो है नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।